सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4 और आज हम हैं 121वें दिन में और पेज नंबर है 243। तो भगवान कहते हैं कि समझ का अर्थ कृत्य है, करना है। जब तुम किसी चीज को समझ लेते हो तो तुम तुरंत उस दिशा में कुछ करने लगते। तुम्हें उसके संबंध में कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर वह बात ठीक है और तुम समझते हो कि वह ठीक है तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना ही होगा। अन्यथा वह उधार ज्ञान बनकर रह जाता है और उधार ज्ञान कभी समझ नहीं बन सकता है। तुम भूल सकते हो कि यह ज्ञान उधार है। तुम भूलना चाहोगे कि यह उधार है, क्योंकि यह प्रतीति कि यह उधार है तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाती है। इसलिए तुम भूल भूल जाते हो कि यह उधार है और धीरे धीरे तुम मानने लगते हो कि यह मेरा अपना ज्ञान है। और यह बात बहुत खतरनाक है। मैंने एक कहानी सुनी है। एक चर्च के लोग पादरी से बहुत ऊब गए थे और एक क्षण आया जबकि चर्च चर्च के सदस्यों ने पादरी से सीधे सीधे कहा, अब आपको यहाँ से जाना होगा। पादरी ने कहा कि मुझे एक और मौका दीजिए, बस एक और मौका, और उसके बाद भी यदि आप कहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अगले रविवार को सारा शहर चर्च में जमा हुआ कि देखें कि अब वह पादरी क्या करता है। जब उसे सिर्फ एक और मौका दिया गया, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, उन्हें कभी ख्याल भी नहीं था कि उस दिन ऐसा सुंदर प्रवचन होने वाला है। उन्होंने ऐसा प्रवचन कभी नहीं सुना था। आश्चर्यचकित होकर, मग्न होकर उन्होंने प्रवचन का रस लिया और जब प्रवचन समाप्त हुआ तो उन्होंने पादरी को घेर कर उससे कहा कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहे। हमने ऐसा प्रवचन पहले कभी नहीं सुना, पूरी जिंदगी में नहीं सुना। आप यहीं रहे और आपकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाती है। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने, जो धर्म मंडली का प्रमुख सदस्य था, पादरी से पूछा कि मुझे बस एक बात बताने की कृपा करें। जब आपने व्याख्यान शुरू किया तो आपने अपना बायां हाथ उठाया और दो उंगलियां दिखाई, और जब आपने व्याख्यान समाप्त किया तो फिर आपने दायां हाथ उठाया और दो उंगलियां दिखाई। इस प्रतीक का क्या अर्थ है? पादरी ने कहा कि अर्थ आसान है, वे उद्धरण चिन्ह के प्रतीक हैं। वह प्रवचन मेरा नहीं था, वह प्रवचन उद्धार था। उन उद्धरण चिन्हों को सदा स्मरण रखो। उनको भूल जाना अच्छा लगता है, लेकिन तुम जो कुछ भी जानते हो वह सब उद्धरण चिन्हों के भीतर है। वह तुम्हारा नहीं है और तुम उन उद्धरण चिन्हों को तभी तोड़ सकते हो जब कोई चीज तुम्हारा अपना अनुभव बन जाए। ये विधियां जानकारी को अनुभव में बदलने की विधियां हैं। ये विधियां परिचय को समझ में रूपांतरित करने के लिए है। वह जो बुद्ध का अनुभव है, कृष्ण का अनुभव है, क्राइस्ट का अनुभव है, वह इन विधियों के द्वारा तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा अपना ज्ञान हो जाएगा। और जब तक यह तुम्हारा अनुभव नहीं बनता है तब तक कोई सत्य सत्य नहीं है। वह एक खूबसूरत असत्य हो सकता है, एक सुंदर झूठ हो सकता है, लेकिन कोई सत्य सत्य नहीं है जब तक वह तुम्हारा अनुभव न हो, तुम्हारा निजी और प्रामाणिक अनुभव न हो जाए। तो ये तीन बातें सदा ध्यान में रहे। पहली बात कि सदा स्मरण रखो कि मेरा घर जल रहा है। दूसरी बात कि शैतान की मत सुनो, वह हमेशा तुम्हें कहेगा कि जल्दी क्या है। और तीसरी बात स्मरण रहे कि परिचय बोध नहीं है, समझ नहीं है। मैं यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ
वह तुम्हें उसका थोड़ा परिचय देगा, वह जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। वह तुम्हारी यात्रा का आरंभ है, अंत नहीं है। कुछ करो कि परिचय परिचय ही न रहे, स्मृति ही न रहे, वह तुम्हारा अनुभव बन जाए, तुम्हारा जीवन बन जाए। अब पहली विधि है। विधि का सूत्र है कि प्रत्येक वस्तु ज्ञान के द्वारा ही देखी जाती है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा के क्षेत्र में ज्ञान के द्वारा ही आत्मा क्षेत्र में प्रकाशित होती है। उस एक को ज्ञाता और ज्ञेय की भांति देखो। भगवान कहते हैं कि जब भी तुम कुछ जानते हो, तुम उसे ज्ञान के द्वारा, जानने के द्वारा जानते हो। ज्ञान की क्षमता के द्वारा ही कोई विषय तुम्हारे मन में पहुंचता है। तुम एक फूल को देखते हो, तुम जानते हो कि यही गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल बाहर है और तुम भीतर हो। तुमसे कोई चीज गुलाब के फूल तक पहुंचती है, तुमसे कोई चीज फूल तक आती है, तुम्हारे भीतर से कोई ऊर्जा गति करती है, गुलाब तक आती है, उसका रूप रंग गंध ग्रहण करती है और लौट कर तुम्हें खबर देती है कि यह गुलाब का फूल है। सब ज्ञान, तुम जो भी जानते हो, जानने की क्षमता के द्वारा तुम पर प्रकट होता है। जानना तुम्हारी क्षमता है। सारा ज्ञान इसी क्षमता के द्वारा अर्जित किया जाता है। लेकिन यह जानना दो चीजों को प्रकट करता है, ज्ञात को और ज्ञाता को। जब भी तुम गुलाब के फूल को जानते हो, तब तुम अगर ज्ञाता को, जो जानता है, उसको भूल जाते हो, तो तुम्हारा ज्ञान आधा ही है। तो गुलाब को जानने में तीन चीजें घटित होती हैं। ज्ञेय यानी कि गुलाब, ज्ञाता यानी तुम, और दोनों के बीच का संबंध यानी ज्ञान। तो जानने की घटना को तीन बिंदुओं में बांटा जा सकता है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञान दो बिंदुओं के बीच, ज्ञाता और ज्ञेय के बीच सेतु की भांति है। सामान्यतः तुम्हारा ज्ञान सिर्फ ज्ञेय को, विषय को प्रकट करता है और ज्ञाता, जानने वाला, अप्रगट रह जाता है। सामान्यतः तुम्हारे ज्ञान में एक ही तीर होता है। वह तीर गुलाब की तरफ तो जाता है, लेकिन वह कभी तुम्हारी तरफ नहीं आता है। और जब तक वह तीर तुम्हारी तरफ भी न जाने लगे, तब तक ज्ञान तुम्हें संसार के संबंध में तो जानने देगा, लेकिन वह तुम्हें स्वयं को नहीं जानने देगा। ध्यान की सभी विधियां जानने वाले को प्रकट करने की विधियां हैं। जॉर्ज ग्urdjieff इसी तरह की विधि का प्रयोग करता था। वह इसे आत्मस्मरण कहता था। उसने कहा है कि जब तुम किसी चीज को जान रहे हो, तो सदा जानने वाले को भी जानो। उसे विषय में मत भुला दो, जानने वाले को भी स्मरण रखो। अभी तुम मुझे सुन रहे हो। जब तुम मुझे सुन रहे हो, तो तुम दो ढंगों से सुन सकते हो। एक कि तुम्हारा मन सिर्फ मुझ पर केंद्रित हो, तब तुम सुनने वाले को भूल जाते हो। तब बोलने वाला तो ज, तब बोलने वाला तो जाना जाता है, लेकिन सुनने वाला भुला दिया जाता है। गुरजीएफ कहता था कि सुनते हुए बोलने वाले के साथ साथ सुनने वाले को भी जानो। तुम्हारे ज्ञान को द्विमुखी होना चाहिए। वह एक साथ दो बिंदुओं की ओर, ज्ञाता और ज्ञेय की ओर प्रवाहित हो। उसे एक ही दिशा में, सिर्फ विषय की दिशा में नहीं बहना चाहिए। उसे एक साथ दो दिशाओं में, ज्ञेय और ज्ञाता की तरफ प्रवाहित होना चाहिए। इसे ही आत्मस्मरण कहते हैं।
फूल को देखते हुए उसे भी स्मरण रखो जो देख देख रहा है। यह कठिन है, क्योंकि अगर तुम प्रयोग करोगे, अगर देखने वाले को स्मरण रखने की चेष्टा करोगे, तो तुम गुलाब को भूल जाओगे। तुम एक ही दिशा में देखने के ऐसे आदी हो गए कि साथ साथ दूसरी दिशा को भी देखने में थोड़ा समय लगेगा। अगर तुम ज्ञाता के प्रति सजग होते हो, तो ज्ञेय विस्मृत हो जाएगा, और अगर तुम ज्ञेय के प्रति सजग होते हो, तो ज्ञाता विस्मृत हो जाएगा। लेकिन थोड़े प्रयत्न से तुम धीरे धीरे दोनों के प्रति सजग होने में समर्थ हो जाओगे। ऐसे ही गुरुजी इसी को आत्मशरण कहता है। यह एक बहुत प्राचीन विधि है। बुद्ध ने इसका बहुत उपयोग किया। फिर गुरुजीएफ इस विधि को पश्चिमी जगत में लाया। बुद्ध ने इसे बुद्ध इसे सम्यक स्मृति कहते थे। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा मन सम्यक रूपेण स्मृतिवान नहीं है। अगर वह एक ही बिंदु को जानता है, तो उसे दोनों बिंदु को जानना चाहिए। तब एक चमत्कार घटित होता है। अगर तुम ज्ञेय और ज्ञाता दोनों के प्रति बोधपूर्ण हो, तो अचानक तुम तीसरे हो जाते हो। तुम दोनों से अलग होकर तीसरे हो जाते हो। ज्ञेय और ज्ञाता दोनों को जानने के प्रयत्न में तुम तीसरे हो जाते हो। तत्क्षण एक तीसरी संभावना प्रकट होती है। साक्षी आत्मा का जन्म होता है। क्योंकि तुम साक्षी हुए बिना दोनों को कैसे जान सकते हो? अगर तुम ज्ञाता हो, तो तुम एक बिंदु पर स्थिर हो जाते हो, उससे बंध जाते हो। आत्मस्मरण में तुम ज्ञाता के स्थिर बिंदु से अलग हो जाते हो। तब ज्ञाता तुम्हारा मन है और ज्ञेय संसार है, और तुम तीसरा बिंदु हो जाते हो, चैतन्य, साक्षी और आत्मा। इस तीसरे बिंदु का अतिक्रमण नहीं हो सकता है, और जिसका अतिक्रमण नहीं हो सकता है, जिसके पार नहीं जाया जा सकता है, वह परम है। जिसका अतिक्रमण हो सकता है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम उसका अतिक्रमण कर सकते हो। मैं इसे एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा। रात में तुम सोते हो और सपना देखते हो। सुबह में तुम जागते हो और सपना खो जाता है। जब तुम जागे हुए हो, जब तुम सपना नहीं देख रहे हो, तब एक भिन्न ही जगत तुम्हारे सामने होता है। तुम रास्तों पे चलते हो। तुम किसी कारखाने या कार्यालय में काम करते हो। फिर तुम अपने घर लौट आते हो और रात में सो जाते हो। और वह संसार जिसे तुमने जागते हुए जाना था, वह विदा हो जाता है। तब तुम्हें स्मरण नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। तब तुम नहीं जानते कि मैं काला हूँ या गोरा, गरीब हूँ या अमीर, बुद्धिमान या बेवकूफ। तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम नहीं जानते हो कि जवान हो या बूढ़ा। तुम नहीं जानते हो कि मैं स्त्री हूं या पुरुष। जागृत चेतना से जो कुछ संबंधित था, वह सब विलीन हो जाता है, और तुम फिर स्वप्न के संसार में प्रवेश कर जाते हो। तुम इस जगत को भूल जाते हो। तुमने जागते में जाना था, वह बिल्कुल खो जाता है, और सुबह फिर सपने का संसार विदा हो जाता है। तुम यथार्थ की दुनिया में लौट आते हो। इनमें से कौन सच है? क्योंकि जब तुम सपना देख रहे हो, तब वह यथार्थ संसार जिससे तुम जागते जिसे तुम जागते हुए जानते हो, वह खो जाता है।
तुम तुलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम जागे हुए हो तो सपने का संसार नहीं रहता है, इसलिए तुलना असंभव है। कौन सच है? तुम स्वप्न जगत को झूठा कैसे कहते हो? कसौटी क्या है? अगर तुम कहते हो कि क्योंकि जब मैं जागता हूं तो स्वप्न जगत विलीन हो जाता है, तो वह दलील कसौटी नहीं बन सकती, क्योंकि जब तुम सपना देखते हो तो तुम्हारा जागृत जगत वैसे ही विलीन हो जाता है। और सच तो यह है कि कि अगर तुम इसी को कसौटी मानो तो स्वप्न जगत ज्यादा सच मालूम पड़ता है, क्योंकि जागने पर तुम स्वप्न को याद कर सकते हो, लेकिन जब तुम स्वप्न देख रहे हो तब जागृत चेतना को और उसके चारों ओर के जगत को बिल्कुल भूल जाते हो। फिर कौन ज्यादा सच है? कौन गहरा है? स्वप्न का संसार उस संसार को बिल्कुल पोंछ देता है जिसे तुम असली संसार कहते हो, और तुम्हारा असली संसार स्वप्न के संसार को पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। तब कसौटी क्या है कि कैसे तय किया जाए, कैसे तुलना की जाए? तंत्र कहता है कि दोनों झूठ हैं। तब सत्य क्या है? तंत्र कहता है कि सत्य वही है जो स्वप्न जगत को जानता है और जो जागृत जगत को भी जानता है। वही सत्य है, क्योंकि उसका कभी अतिक्रमण नहीं हो सकता है, वह कभी हटाया नहीं जा सकता है। चाहे तुम सपना देख रहे हो या जागे हुए हो, वह है, वह अमिट है। तंत्र कहता है कि वह जो सपनों को जानता जानता है और स्वप्न के समाप्त होने को जानता है, जो जागृत जगत को जानता है और जो जानता है कि अब जागृत जगत खो गया, वह सत्य है। क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां वह नहीं है, वह सदा है, जिसे किसी भी अनुभव से अलग नहीं किया जा सकता है। वही सत्य सरल है। वह जिसका अतिक्रमण नहीं हो सकता है, जिसके पार तुम नहीं जा सकते हो, वह तुम हो, वह तुम्हारी आत्मा है। और अगर तुम उसके पार जा सकते हो तो वह तुम्हारी आत्मा नहीं है। गुरजीएफ की यह विधि, जिसे वह आत्मस्मरण कहता था, या बुद्ध की विधि जिसे वे सम्यक स्मृति कहते थे, या तंत्र की यह विधि तुम्हें एक ही जगह पहुंचा देती है। वह तुम्हें भीतर उस बिंदु पर पहुंचा देती है जो न ज्ञेय है और न ज्ञाता है, बल्कि जो साक्षी आत्मा है, जो ज्ञेय और ज्ञाता दोनों को जानती है। यह साक्षी परम है। तुम उसके पार नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम जो भी करोगे वह साक्षी भाव ही होगा। तुम साक्षी भाव के आगे नहीं बदल तुम साक्षी भाव के आगे नहीं जा सकते। तो साक्षी भाव चैतन्य का परम आधार है, आत्यंतिक तत्व। यह सूत्र तुम पर साक्षी को प्रकट कर देगा। प्रत्येक वस्तु ज्ञान के द्वारा देखी जाती है। ज्ञान के द्वारा ही आत्मा क्षेत्र में प्रकाश ज्ञान के द्वारा ही आत्मा क्षेत्र में प्रकाशित होती है। उसे उसे एक को उस एक को ज्ञाता और ज्ञेय की भांति देखो। यदि तुम अपने भीतर उस बिंदु को देख सके जो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों है, तो तुम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को पार कर गए। तब तुम पदार्थ और मन दोनों का अतिक्रमण कर गए। तब तुम बाह्य और आंतरिक दोनों क्षेत्र में पार हो गए। तब तुम उस बिंदु पर आ गए
यहाँ विज्ञापन समाप्त होता है। साक्षी के साथ साथ तुम यह नहीं कह सकते कि कौन ज्ञेय है और कौन ज्ञाता है। वह दोनों है, लेकिन साक्षी का अनुभव होना चाहिए, अन्यथा वह दार्शनिक ऊहापोह बनकर रह जाता है। इसलिए इसे प्रयोग करो। तब गुलाब के फूल के पास बैठो, उसे देखो। पहला काम ध्यान करो। एक जगह केंद्रित करना है। गुलाब के प्रति पूरे ध्यान को लगा देना है, जैसे कि सारी दुनिया विलीन हो गई हो और सिर्फ गुलाब बचा हो। तुम्हारी चेतना गुलाब के अतिरिक्त के प्रति पूरी तरह उन्मुख हो। और अगर ध्यान समग्र हो तो सारा संसार विलीन हो जाता है। क्योंकि ध्यान जितना ही एकाग्र होगा, केंद्रित होगा, उतना ही गुलाब के बाहर की दुनिया खो जाएगी। सारा संसार विलीन विलीन हो जाता है, केवल गुलाब रहता है। गुलाब ही सारा संसार हो जाता है। यह पहला कदम है। गुलाब पर एकाग्र होना पहला कदम है। अगर तुम गुलाब पर एकाग्र नहीं हो सकते तो तुम ज्ञाता की तरफ गति नहीं कर सकते, क्योंकि तब तुम्हारा मन सदा भटक भटक जाता है। इसलिए ध्यान की तरफ जाने के लिए एकाग्रता पहला कदम है। तब सिर्फ गुलाब बचता है और सारा संसार विलीन हो जाता है। तब तुम अब तुम भीतर की तरफ गति कर सकते हो। अब गुलाब वह बिंदु है जहां से तुम गति कर सकते हो। अब गुलाब को देखो और स्वयं के प्रति, ज्ञाता के प्रति जागरूक हो। आगे कहते हैं कि आरंभ में तुम चूक चूक जाओगे। अगर तुम ज्ञाता की ओर गति करोगे तो गुलाब तुम्हारी चेतना से ओझल हो जाएगा। तुम गुलाब तब गुलाब धुंधला हो जाएगा, खो जाएगा। जब तुम फिर गुलाब पर आओगे तो स्वयं को भूल जाओगे। यह लुका छिपी का खेल कुछ समय तक चलता रहेगा, लेकिन अगर तुम प्रयत्न करते ही रहे तो देर अबेर एक क्षण आएगा जब तुम अपने को दोनों के बीच पाओगे। नाता होगा, मन होगा, गुलाब होगा, और तुम ठीक मध्य में होगे, दोनों को देख रहे होगे। वह मध्य बिंदु, वह संतुलन का बिंदु साक्षी है। और एक बार तुम यह जान गए तो तुम दोनों हो जाओगे। तब गुलाब और मन, ज्ञेय और ज्ञाता तुम्हारे दो पंख ही हैं। तब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पंख है, और तुम दोनों दोनों के अपने अस्तित्व पर कदम तब तुम अपने अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच गए। तब संसार और भगवत्ता दोनों तुम्हारे विस्तार ही हैं। तुम अपने अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच गए, और यह केंद्र साक्षी मात्र है। उस एक ज्ञाता उस एक को ज्ञाता और ज्ञेय की भांति देखो। किसी भी चीज पर एकाग्रता शुरू करो, और जब एकाग्रता समग्र हो तो भीतर की ओर मुड़ो, स्वयं के प्रति जागरूक हो, और तब संतुलन की चेष्टा मत करो। ऐसे में समय लगेगा, महीनों लग सकते हैं और वर्षों भी लग सकते हैं।
यह इस पर निर्भर है कि तुम्हारा प्रयत्न कितना तीव्र है, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म संतुलन है, लेकिन यह संतुलन आता है। और जब यह आता है, तो तुम अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच गए। उस केंद्र पर तुम आत्मस्थ हो, अचल हो, शांत हो, आनंदित हो और समाधिस्थ हो। वहां द्वैत नहीं रह जाता है। इसे ही हिंदुओं ने समाधि कहा है। इसे ही जीसस ने प्रभु का राज्य कहा है। इसे सिर्फ शाब्दिक रूप में, सिर्फ शब्दों के तल पर समझना बहुत काम का नहीं है। लेकिन अगर तुम प्रयोग करते हो, तो तुम्हें आरंभ से ही अनुभव होने लगेगा कि कुछ घटित होता है कि सारा संसार विलीन हो जाता है। तब तुम्हें बोध होता है कि बुनियादी चीज का मेरा ध्यान। तब तुम्हें बोध होता है कि बुनियादी चीज मेरा ध्यान है। तुम जहां भी अपनी दृष्टि को ले जाते हो, वहीं एक संसार निर्मित हो जाता है। और वहां से तुम अपनी दृष्टि हटा लेते हो, तो वह संसार खो जाता है। तुम अपनी दृष्टि से, अपने ध्यान से संसार की रचना कर सकते हो। इसे भली भांति देखो। तुम या बैठे हो, इसे भली भांति देखो। तुम यहाँ बैठे हो। अगर तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में हो, तो अचानक इस हॉल में एक ही व्यक्ति रह जाता है, से सब कुछ खो जाता है। मानो यहाँ और कुछ नहीं है। क्या हो जाता है? क्यों? तुम्हारे प्रेम में होने पर एक ही व्यक्ति रह जाता है। सारा संसार बिल्कुल खो जाता है। जैसे कि धूप और छाया का खेल हो, और सिर्फ एक व्यक्ति यथार्थ है, सच है। क्योंकि तुम्हारा मन एक व्यक्ति पर केंद्रित है, एकाग्र है। तुम्हारा मन एक व्यक्ति पर पूरी तरह तल्लीन है। से सब कुछ छायावत हो जाता है। धूप छाया का खेल हो जाता है। तुम्हारे लिए वह तुम्हारे लिए वह यथार्थ न रहा। जब भी तुम एकाग्र होते हो, वह एकाग्रता तुम्हें अस्तित्व के पूरे ढांचे को बदल देती है। तुम्हारे चित्त की सारी रूपरेखा बदल देती है। इसका प्रयोग करो। किसी भी चीज पर इसका प्रयोग करो। बुद्ध की किसी प्रतिमा के साथ प्रयोग करो, या किसी फूल, या किसी वृक्ष, या किसी भी चीज के साथ प्रयोग करो, या अपनी प्रेमिका या अपने मित्र के चेहरे पर प्रयोग करो। चेहरे को सिर्फ और सिर्फ देखो। और यह सरल होगा, क्योंकि अगर तुम किसी चेहरे को प्रेम करते हो, तो उस पर एकाग्र होना सरल हो जाएगा। और सच बात तो यह है कि जिन लोगों ने बुद्ध का या जीसस या कृष्ण पर एकाग्र होने की कोशिश की है, वे प्रेमी थे। वे बुद्ध को प्रेम करते थे। सारिपुत्र या मोदग्लायन या अन्य शिष्यों के लिए बुद्ध के चेहरे पर ध्यान करना सरल था। जैसे जैसे वे बुद्ध के चेहरे को देखते थे, वे सरलता में उसकी तरफ प्रवाहित होने लगते थे। उन्हें उनसे प्रेम था। वे उनसे मोहित थे। तो कोई चेहरा खोज लो, और जिस चेहरे से भी तुम्हें प्रेम हो, वह काम देगा। बस आंखों में झांको, चेहरे पर एकाग्र हो, और अचानक तुम पाओगे कि सारा संसार विलीन हो गया है, और एक नया ही आयाम आयाम खुल गया है। तब तुम्हारे चित्त किसी न किसी चीज पर एकाग्र होता है। तब वह व्यक्ति व्यग्र
या वह चीज तुम्हारे लिए सारा संसार बन जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुम्हारा ध्यान किसी चीज पर समग्र होता है, तब क्या जीवन तब क्या चीज ही सारा संसार हो जाती है। तुम अपने ध्यान के द्वारा अपना संसार निर्मित करते हो। तुम अपना संसार अपने ध्यान से बनाते हो। और जब तुम पूरी तरह से तल्लीन हो, तुम्हारी चेतना उसे नदी की धार की तरह विषय की तरफ बह रही है, तो अचानक तुम उस मूल स्रोत के प्रति बोधपूर्ण हो जाओगे, जहां से ध्यान प्रविष्ट हो रहा है। वो नदी बह रही है, तुम उसके उद्गम के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। आरंभ में तुम बार बार होश खो दोगे कि तुम यहाँ से वहां डोलते रहोगे। अगर तुम उद्गम की तरफ ध्यान दोगे, तो तुम नदी को भूल जाओगे और उस विषय में सागर को भूल जाओगे, जिसकी ओर नदी प्रवाहित होती है। यह फिर यह फिर बदलेगा। यदि तुम लक्षण पर ध्यान दोगे, तो मूल स्रोत भूल हो जाएगा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन का बंधा बंधाया एक ढंग है। वह ऑब्जेक्ट को देखता है, सब्जेक्ट को नहीं। यही कारण है कि मनुष्य से लोग एकांत में चले जाते हैं। वे सारे देते हैं। संसार को छोड़ने की संसार को छोड़ने का बुनियादी कारण है कि वे विषय को छोड़ रहे हैं, ताकि वे अपने आप पर एकाग्र हो सके। यह सरल है। अगर तुम संसार छोड़ दो और आंखें बंद कर लो, इंद्रियां बंद कर लो, तो तुम आसानी से स्वयं के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हो। लेकिन वह बाधा भी झूठी है। तुमने द्वैत का एक अनुभव लिया है। तुमने द्वैत का एक बिंदु ही चुना है। यही उसी रोग की दूसरी अति भी है। पहले तुम विषयों के प्रति सजग थे, ज्ञेय के प्रति सजग थे, और तुम्हें ज्ञाता का कोई बोध नहीं था। और अब तुम ज्ञाता से बंधे हो और ज्ञेय को भूल गए हो। लेकिन तुम द्वैत में ही हो। और फिर यह पुराना ही मन है जो नए रूप में प्रकट होता रहता है। कुछ भी नहीं बदला है। यही कारण है कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि ऑब्स्ट्रैक्ट के संसार को नहीं छोड़ना है। ऑब्स्ट्रैक्ट को जगत से ऑब्स्ट्रैक्ट के जगत से मत भागो, बल्कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के प्रति सजग बनो। अगर दोनों मौजूद ही हैं, तो तुम दोनों के बीच संतुलित हो सकते हो। लोग हिमालय में चले जाते हैं और अपने को बंद कर लेते हैं। वे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, सिर्फ शीर्षासन में खड़े हैं। तुम ऑब्जेक्ट से बंधे हो, वे सब्जेक्ट से बंधे गए हैं। तुम बाहर अटके हो, वे भीतर अटक गए हैं। न तुम मुक्त हो, न वे मुक्त हैं। क्योंकि एक के साथ तुम मुक्त नहीं हो सकते, एक के साथ तुम तादात्म्य कर लेते हो। मुक्त तो तुम तभी हो सकते हो जब तुम दोनों के प्रति सजग होते हो, दोनों को जानते हो।
तब तुम तीसरे हो जाते हो, और यह तीसरा ही मुक्ति का बिंदु है। एक के साथ तुम तादात्म्य कर लेते हो, और दो के साथ गति संभव है, बदलाहट संभव है, संतुलन संभव है, और तुम मध्य बिंदु पर, ठीक मध्य बिंदु पर पहुंच सकते हो। बुद्ध कहते थे कि मेरा मार्ग मध्यम निकाय है, मध्य मार्ग है। यह बात ठीक से नहीं समझी गई, क्योंकि वे इस मध्य मार्ग कहने पर इतना जोर देते थे। कारण यह है कि उनकी पूरी प्रक्रिया सजगता की है, सम्यक स्मृति की है। यही मध्य मार्ग है। बुद्ध कहते हैं इस संसार को मत छोड़ो और परलोक में मत बंधो, मध्य मध्य में रहो। एक अति छोड़कर दूसरी अति पर मत सरक जाओ, ठीक मध्य में रहो। क्योंकि मध्य में लोक और परलोक दोनों नहीं है। ठीक मध्य में तुम मुक्त हो, ठीक मध्य में द्वैत नहीं है। तुम अद्वैत को उपलब्ध हो गए, और अद्वैत तुम्हारा विस्तार भर है, जैसे दो पंख हो। बुद्ध का मध्यम निकाय इस विधि पर आधारित है। यह बहुत सुंदर विधि है। अनेक कारणों से यह सुंदर है। एक, कि यह बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि तुम केवल दो के बीच संतुलन को उपलब्ध हो सकते हो। अगर एक ही बिंदु हो तो असंतुलन अनिवार्य है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो संसारी हैं वे असंतुलित हैं, और जो त्यागी हैं वे भी दूसरी अति पर असंतुलित हैं। संतुलित आदमी वह है जो न इस अति पर है और न उस अति पर है, जो ठीक मध्य में है। तुम उसे संसारी नहीं कह सकते, तुम उसे गैर संसारी भी नहीं कह सकते। वह गति करने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी से भी आसक्त नहीं है, बंधा नहीं है। वह मध्य बिंदु पर, स्वर्णिम मध्य पर पहुंच गया है। अब दूसरी बात, दूसरी अति पर चला जाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान। अगर तुम बहुत भोजन लेते हो तो तुम उपवास आसानी से कर सकते हो, लेकिन सम्यक भोजन लेना कठिन है। अगर तुम बहुत बातचीत करते हो तो तुम मौन में आसानी से उतर सकते हो, लेकिन मितभाषी नहीं हो सकते। अगर तुम बहुत खाते हो तो बिल्कुल न खाना आसान है, यह दूसरी अति है। लेकिन सम्यक भोजन लेना, मध्य बिंदु पर रुक जाना बहुत मुश्किल है। किसी को प्रेम करना सरल है, किसी को घृणा करना भी सरल है, लेकिन उदासीन रहना बहुत मुश्किल है। तुम एक अति से दूसरी अति पर जा सकते हो, लेकिन मध्य में रहना बहुत कठिन है।